लक्ष्मी जी की सच्ची कथा शुद्ध मन से स्नान करके सुने। ब्रह्मा एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे जो उनके जैसा ही हो। जब उसने यह विचार किया तो उसकी गोद में एक पुत्र प्रकट हो गया। लेकिन बच्चा लगातार रोता रहा और इस तरह उसे रुद्र के नाम से जाना जाने लगा। वह रो रहा था क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था। रोना तब बंद हुआ जब ब्रह्मा ने उसे रोने के शब्द से रुद्र नाम दिया। हालांकि बच्चा एक बार फिर रोने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक उसे दूसरा नाम नहीं दिया गया। ऐसा 7 बार हुआ और इसलिए रुद्र के नाम भव, सर्व, महेश, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव भी हैं। रुद्र की पत्नी का नाम सती था। अपने पिता दक्ष के कृत्य के कारण उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया और फिर से हिमालय और मेनका की बेटी उमा के रूप में जन्म लिया। महादेव ने उमा से फिर विवाह किया। दुर्वासा नामक एक ऋषि थे जो महादेव के वंशज थे। एक समय की बात है, दुर्वासा विश्व भर में घूम रहे थे और एक सुंदर स्त्री के हाथ में उसने एक सुंदर और सुगंधित माला देखी। दुर्वासा चाहते थे कि वह महिला उन्हें माला दे जो उसने खुशी खुशी दी। दुर्वासा ने माला अपने सिर पर रख ली और दुनिया भर में घूमते रहे। वे इस प्रकार घूमते हुए इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र के साथ अन्य देवता भी थे और इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे थे। दुर्वासा ने माला उठाई और इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने माला पकड़कर अपने हाथी के मस्तक पर रख दी। ऐरावत को उसके सिर से आने वाली सुखद गंध पर आश्चर्य हुआ। उसने बेहतर सूंघने के लिए अपनी सूंड उठाई और इसी क्रम में माला उसके सिर से उतरकर जमीन पर गिर गई। दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए। उसने सोचा कि इंद्र ने उसका अपमान किया है। उन्होंने माला के लिए दुर्वासा को धन्यवाद देने की भी जहमत नहीं उठाई और उन्होंने माला को अपने सिर पर रखने की बजाय हाथी के सिर पर रखना उचित समझा। इसलिए दुर्वासा इंद्र को श्राप देने को तत्पर हुए। तब तक इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह हाथी से उतर गया, दुर्वासा के पैरों पर गिर गया और विनती की कि उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन दुर्वासा अन्य ऋषियों की तरह नहीं थे। उसने शांत होने से इनकार कर दिया और इसलिए उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। श्राप ये था, इंद्र के निवास से लक्ष्मी लुप्त हो जाए। जैसा कि आप जानते होंगे, लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। जब इंद्र अमरावती में अपने निवास स्थान पर लौटे तो उन्होंने उस स्थान को नीरस और जीर्ण शीर्ण पाया। लक्ष्मी चली गई थी, पौधे मर रहे थे, ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर रहे थे, लोग स्वार्थी हो गए थे। ऐसा सिर्फ अमरावती का ही नहीं हुआ था। इंद्र का तीनों लोकों पर शासन था और तीनों लोकों में बिल्कुल यही हुआ था। राक्षस कभी भी देवताओं को पसंद नहीं करते थे और हमेशा उनसे लड़ने की कोशिश करते रहते थे। अब उन्हें पता चला कि देवता कम शक्तिशाली थे और कम संरक्षित थे। इसलिए उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया और उन्हें खूब अपमानित किया। बेचारे देवता क्या करते, उन्होंने भगवान अग्नि को अपना नेता चुना और शरण एवं मदद के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि वह स्वयं उनकी सहायता करने में असमर्थ हैं और उन्हें विष्णु से मदद लेनी चाहिए। महान महासागर के उत्तरी तट पर देवता एकत्र हुए और प्रार्थना करने लगे। विष्णु ऐसी प्रार्थनाओं को कैसे अनदेखा कर सकते थे। उन्होंने स्वयं देवताओं के सामने प्रकट होकर उन्हें ये सलाह दी, देवताओं को राक्षसों से मिलना चाहिए और एक अस्थायी युद्ध विराम करना चाहिए। दोनों पक्षों को एकत्र होकर महासमुद्र मंथन की तैयारी करनी चाहिए। मंथन से पहले जड़ी बूटियों को समुद्र में फेंकना था। मंदार पर्वत को मथनी के रूप में और महान नाग वासुकी को मंथन के लिए रस्सी के रूप में उपयोग किया जाना था। यह उम्मीद की गई थी कि मंथन के परिणाम स्वरूप अमृत एक पिज्जू किसी को भी अमर बना देगा, समुद्र से निकलेगा।
और देवताओं को राक्षसों से वादा करना चाहिए कि यह अमृत दोनों पक्षों के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। लेकिन अमृत का वादा ये सुनिश्चित करेगा कि राक्षसों ने मंथन में भाग लिया। यह एक खोखले वादे के अलावा कुछ नहीं था। विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त करने में जल्दबाजी की कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि राक्षसों को अमृत न मिले। ये बात राक्षसों को पता नहीं थी, लेकिन वे सहर्ष मंथन के लिए तैयार हो गए। जड़ी बूटियां समुद्र में फेंकी गई और मंथन शुरू हुआ। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ ली और राक्षसों ने सिर। वास्तव में ये विष्णु ही थे जिन्होंने राक्षसों को सांप का सिर पकड़ने के लिए कहा था। सांप के मुंह से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा और राक्षसों को पीड़ा होने लगी। सांप के मुंह से निकली गैसें आकाश में चली गईं और बादल बन गए। इन बादलों को पूंछ की ओर ले जाया गया और पूंछ को पकड़ने वाले देवताओं पर सुखदायक वर्षा के रूप में डाला गया। विशाल मंदराचल पर्वत को किस पर संतुलित किया जाना था, समाधान फिर से विष्णु द्वारा प्रदान किया गया। विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया जिस पर पर्वत को रखा जा सकता था। इस प्रकार मंथन चलता रहा और मंथन के फलस्वरूप समुद्र से जो वस्तुएं निकली वे अद्भुत थी। सबसे पहले बाहर आने वाली गाय सुरभि थी, जिसकी देवताओं द्वारा पूजा की जाती थी। इसके बाद देवी वारुणी का उदय हुआ। इसके बाद पारिजात नामक सुगंधित वृक्ष आता है। बाहर अप्सराएं स्वर्ग की नर्तकियां आईं और चंद्रमा, जिसे महादेव ने अपने मस्तक के श्रृंगार के रूप में स्वीकार किया था। बुरी बातें भी थी। जो जहर निकला उसे सांपों ने ग्रहण कर लिया और भगवान धन्वंतरी सफेद वस्त्र पहनकर हाथों में अमृत का कलश लेकर बाहर आए। अमृत को देखकर देवता, दानव और ऋषि मुनि प्रसन्न हुए, लेकिन अभी और भी आना बाकी था। वहां देवी लक्ष्मी के चमकते रूप वाला कमल का फूल उभरा। उसके हाथ में एक और कमल था। ऋषि उसके सामने भजन कीर्तन करने लगे। गंधर्वों ने गाया और अप्सराओं ने नृत्य किया। गंगा जैसी नदियां आ गईं ताकि लक्ष्मी स्नान कर सकें। 8 हाथी 8 दिशाओं की रक्षा करने लगे। इन हाथियों ने सोने के बर्तनों से साफ पानी लिया और देवी को स्नान कराया। समुद्र ने उसे कमल के फूलों की एक माला दी जो मुरझाती नहीं थी। विश्वकर्मा ने आभूषण प्रदान किए। इस प्रकार स्नान करके, कपड़े पहनकर, आभूषण पहनकर और माला पहनकर लक्ष्मी ने विष्णु को गले लगा लिया। चूंकि राक्षस विष्णु को पसंद नहीं करते थे, इसका मतलब था कि लक्ष्मी ने राक्षसों को त्याग दिया था। और लक्ष्मी देवताओं को देखकर मुस्कुराई। राक्षस अमृत कलश पर कब्जा करने में कामयाब रहे, लेकिन विष्णु ने राक्षसों को धोखा देकर अमृत देवताओं को देने के लिए स्त्री रूप धारण किया। देवताओं ने अमृत पी लिया और राक्षसों पर तलवार से हमला कर दिया। अमृत ने देवताओं को शक्तिशाली बना दिया और राक्षस उनके सामने टिक नहीं सके। उनकी सेनाएं तितर-बितर हो गईं और वे पाताल में भाग गए। देवता प्रसन्न हुए। वे विष्णु के सामने झुक गए और स्वर्ग पर शासन करते रहे। सूरज आकाश में अपने पुराने रास्ते पर वापस चला गया। सितारों ने भी ऐसा ही किया। लक्ष्मी से प्रार्थना करने के बाद इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे और तीनों लोकों पर शासन करने लगे। पराशर ने मैत्रेय से कहा, इंद्र की प्रार्थना से लक्ष्मी प्रसन्न हुई और वह उन्हें वरदान देने के लिए तैयार हो गई। इंद्र ने जो पहला वरदान मांगा वह ये था कि लक्ष्मी कभी भी तीनों लोकों को छोड़कर न जाएं। और दूसरा वरदान ये था कि जो कोई भी उसी प्रार्थना का उपयोग करके लक्ष्मी की प्रार्थना करता है जो इंद्र ने की थी, उससे लक्ष्मी कभी दूर नहीं होंगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।